किसको देखने आए हैं? नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री हमारे हैं। इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है जनता का? एकदम बीजेपी गड़गड़ा रहा है। मुद्दा क्या है आप लोग का इस बार चुनाव में? और सुधार हो, बहुत सुधार हुआ है, और सुधार हो। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, उसको छोड़वा क्या कहाँ कहें? रहेगा? कहाँ से दे देंगे इतना? क्या नाम हुआ आपका? चंदेश्वर सिंह, विधानसभा क्या आपका? राघोपुर। राघोपुर के रहने वाले जी। हैं। क्या विकास हुआ है राघोपुर में? वहाँ कुछ नहीं हुआ है। तेजस्वी जी आते हैं? बाढ़ हुआ है, आगे को बार नहीं गए। कौन वहाँ पे अभी आप लोग को लग रहा है कि कौन जीतेगा उस बार राघोपुर में? एनडीए जीत रहा है। सतीश कुमार हम लोग का विधायक है, जीतेगा। बोल रहे थे तेजस्वी जी के बारे में। तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे? उनके दशक में, लालू जी के दशक में वो हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। हमारे दादाजी पापा जी घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, ऐसा क्रिमिनल था। अभी नीतीश जी का राज में हम लोग खुलेआम घूमते हैं, 10 बजे 12 बजे जब मन करता है घर से निकलते हैं। और वही लालू राज फिर से अगर आ गया तो हम लोग का फिर से हम लोग दबा देंगे। अब लोग फिर रंगदारी करेगा हम लोग से, फिर हम लोग का घर से निकलना मुश्किल कर देगा सब। अभी भी हम लोग को कहते हैं, अभी भी ऐसा खेसारी लाल यादव लोग गाना निकालता है, यादव रंगदार बनेगा, तेजस्वी सरकार बनेगा। क्या कहेंगे इस पे? यही कहेंगे कि एनडीए का सरकार पूरा इंडिया में चाहिए, पूरा एनडीए बिहार में पूरा सब जगह चाहिए, और बिहार इंडिया में पूरा बीजेपी चाहिए। हाँ तो इसी से कहते हैं 9वां फेल को बिहार दीजिएगा तो क्या बिहार का विकास होगा? बोलते हैं लालू जी की रोड बनेगा तो एक्सीडेंट होगा, अगर बिजली देगा तो कहते हैं बिजली से आदमी मरेगा। वो क्या कहिएगा उसको? कहिएगा क्या? और कहना चाहता हूं कि दुनिया में हिंदुस्तान को भगवान ने मोहब्बत के लिए रखा है, कि दुनिया में हिंदुस्तान को भगवान ने मोहब्बत के लिए रखा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को इबादत के लिए रखा है, और इस देश को राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है, इसलिए नरेंद्र मोदी को हिफाजत के लिए रखा है। आज पटना के इस पावन धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया, 2014 के बाद से भारत का जो नाम, जस, कीर्ति, गौरव पूरे विश्व में फैला, उसका श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनके कार्यकाल में सुपर पावर कहलाने वाले देश अमेरिका, ट्रंप को भी झुकना पड़ता है। उस प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पूरे पटना वासी एकजुट हुए हैं और भव्य स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे विरोधी आहत हैं और विरोधियों को ये लग गया है कि उनकी करारी हार होने जा रही है। और जानते हैं, इस विधानसभा चुनाव में फिर से एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। क्योंकि कारण क्या है, सुनिए, कि क्रूर तानाशाही अत्याचार बढ़ जाए तो सोई हुई जनता की जमीर जाग जाती है। क्रूर तानाशाही अत्याचार बढ़ जाए तो सोई हुई जनता की जमीर जाग जाती है। विकट परिस्थितियों में, संकट की घड़ियों में कुंभकर्ण जैसों की नींद भाग जाती है, और खुद के ईमान और देश के ईमान खातिर गूंगे की भी जुबान जाग जाती है, और धर्म संस्कृति की पहचान डूबने लगे तो हर देशवासी की स्वाभिमान जाग जाती है। आपको पता होना चाहिए कि राजद के कार्यकाल में बिहार में अगला पिछड़ा के नाम पर राजनीति करके किस तरीके से राजद पार्टी के लोगों ने बिहार में नरसंहार को चरितार्थ किया था। अगला पिछड़ा के राजनीति में इतना भयानक जहरीली राजनीति की है ये लोग कि सबसे ज्यादा जो लोग दलित और पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, जो लोग यादवों की बात करते हैं, इनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा दलितों की हत्या हुई थी, सबसे ज्यादा यादवों की हत्या हुई थी इनके कार्यकाल में, जिसको ये लोग बढ़ा चढ़ा करके ये कहते हैं, जिनके पुत्र लालू यादव जी के पुत्र तेजस्वी यादव जी ये कहते हैं कि हर घर में हम एक सरकारी नौकरी देंगे। अरे ये कहिए कि आपकी सरकार अगर बनेगी ही नहीं, अगर भूल बस बन भी जाती है तो आप क्या करेंगे पता है बिहार वालों को? आप हर घर में रोजगार तो नहीं देंगे, लेकिन आप हर घर में आतंकवादी, उग्रवादी और शहाबुद्दीन जैसे देश विरोधी अपराधियों को जरूर पैदा कर देंगे। आप हर घर में कट्टा का रोजगार जरूर दे देंगे। इसलिए बिहार की जनता सतर्क है, सावधान है, और पूर्ण रूप से भारी मतों से एनडीए की सरकार बनाने जा रही है बहुमत के साथ। सबलपुर है। क्या वहाँ विकास हो रहा है? विकास हो रहा है। किसके नाम पे हो रहा है? मोदी सरकार के नाम पे। आप लोग को पैसा वैसा मिला इस बार? जी, कितना मिला? मिला है तो 10,000 मिला बिजनेस करने के लिए। बिजनेस करने के 10,000 रुपए मिला है जी, तब बिजनेस किए हैं। सब्जी का दुकान खोले हैं। अच्छा। और नाश्ता का दुकान खोले हैं। तब ये विपक्षी लोग कहता है कि घूस दिया गया है। नहीं, घूस नहीं दिया गया है। महिला लोग को, गरीबी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं बच्चे पलाता है, इसीलिए दिए गए हैं। तेजस्वी जी बोले हैं कि 30,000 रुपया देंगे। तेजस्वी जी देंगे
आज जो हमको लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है, उन्हीं को ना देंगे? हाँ, जो मेरे तरक्की पर पहुंचाए हुए हैं उसी को ना देंगे? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम उदय भान सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? पटना एडवोकेट है, पटना हाई कोर्ट में। क्या इस बार चुनाव में मुद्दे क्या क्या हैं? चुनाव के मुद्दे हैं विकास और सबका साथ सबका विकास। इस बार बिहार में पलायन का मुद्दा सबसे ज्यादा एकदम बेकार है, उसमें किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है। हमारे यहाँ से त्योहारों पर सभी लोग बाहर जाते हैं, अपने घर आते हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं उनका कहना है कि हर घर में, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे। उस चीज को अपने आप में झूठा है, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से किसी भी कीमत पर उसको फुलफिल नहीं किया जा सकता है। मोदी जी से उम्मीद नहीं, मोदी जी कर रहे हैं लगातार, उसी को विकसित करने और आगे बढ़ाने का हम लोग उनके साथ खड़े हैं। काफी विकास हो रहा है, उस विकास, सुशासन, प्रशासन, विधि व्यवस्था सब कुछ एकदम मोदी जी के रीजन में, सब कुछ नीतीश जी और मोदी जी के रीजन में सब कुछ बेहतरीन है। नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवेंद्र प्रताप सिंह है। क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ पटना सिविल कोर्ट में। मोदी जी दोबारा यहाँ रोड शो करने आ रहे हैं। पिछले बार लोकसभा चुनाव में भी आए थे और अभी विधानसभा चुनाव में भी आ रहे हैं। इस पर क्या कहना है आपका? मोदी जी का हृदय स्थल कदम कुआं में पड़ता है, कदम कुआं से उनका खास लगाव है। सुशील कुमार मोदी जी भी इसी रास्ते से रहते थे, इस नाते वो बराबर यहाँ आते हैं। उनका चूंकि यहाँ से लगाव है। लोकल मुद्दा कुछ विकास का मुद्दा है और हम लोग जितना विकास किया उसी को दिखा रहे हैं।